डी ब्रॉगली के संबंध, हम इस टॉपिक पर आते हैं। हमने देखा कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो डेवलपमेंट है उसमें इन बातों की महत्वपूर्ण भूमिका रही कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव जैसे एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स थे उनको आप समझा नहीं सकते थे यदि विकिरण को तरंग माने। और उसके बाद कुछ रिवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस हुई कि विकिरण जो है वो कण के रूप में यदि हम मानते हैं, कंसिस्ट ऑफ फोटोन, दे फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, ऐसा पार्टिकल फॉर्म में, एनर्जी पैकेट फॉर्म में मानते हैं तो हम उसको ठीक ठीक व्याख्या कर सकते हैं। यानी कि हम कहें कि रेडिएशन जो है वो रेडिएशन बिहेव्स लाइक पार्टिकल, ओके। बट लेकिन ये कहाँ पर आ रहा है हमारे पास? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास हमने देखा, जो हमने पढ़ा है। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ऐसे ही कॉम्पटन इफेक्ट में हमने देखा। लेकिन वापिस हम ट्रेडिशनली यदि हमारे डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन की बात करें या इंटरफेरेंस की बात करें, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दर्शाती है व्यतिकरण और विवर्तन, तो व्यतिकरण और विवर्तन हमको पता है तरंगों का गुणधर्म है, यानी कि विकिरण तरंग की तरह व्यवहार करती है। तो विकिरण सच में है क्या? क्या वो कण है, क्या वो तरंग है? इस पर लंबी बहस होती है कि नाइदर इट इज़ ए वेव नॉर इट इज़ ए पार्टिकल, इट बिहेव्स लाइक ए वेविकल। हमको नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम ऐसा कहते हैं, इट बिहेव्स इन सर्टन कंडीशन, इट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल। कुछ निश्चित परिस्थितियों में ये कण की तरह व्यवहार करती है और कुछ निश्चित परिस्थितियों में ये तरंग की तरह व्यवहार करती है। और इसलिए इसकी प्रकृति द्वैत होती है, डुअल नेचर की होती है। रेडिएशन हैज़ गॉट डुअल नेचर, और रेडिएशन का एक पार्ट लाइट है, तो प्रकाश की प्रकृति भी द्वैत होती है, यानी वो तरंग और पार्टिकल। हालांकि उसमें फिर बोहर का एक सिद्धांत आता है जिसे हम बोहर कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल कहते हैं, बोहर एस्पर्दी सिद्धांत कहते हैं, जिसमें बोहर ने ये सिद्धांत दिया कि कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता जिसमें कि दोनों प्रकृतियां, तरंग और कण, दोनों प्रकृतियां एक साथ हम देख सकें। यानी कोई भी प्रयोग ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों अस्पर्धी हैं एक दूसरे, एक ही, या तो किसी प्रयोग में हमको कण रूप ही दिखाई देगा विकिरण का, या उसका तरंग रूप ही दिखाई देगा। तो ये सारी बात थी रेडिएशन के बारे में। लेकिन डी ब्रॉगली ने बाद में ये अपनी हाइपोथेसिस दी, जो बाद में प्रूव भी हुआ एक्सपेरिमेंट से, और इसलिए वो एक प्रिंसिपल बना। डी ब्रॉगली ने ये कहा कि ये जो यदि ऐसा है कि कोई तरंग कण की तरह व्यवहार कर सकता है, तो वाइस वर्सा मस्ट ऑल्सो बी ट्रू, यानी कोई कण भी तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए। यानी कण भी तरंग व्यवहार कर सकते हैं, कण की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं। यानी सबकी प्रकृति द्वैत है। ये हम जिसको कण कह रहे हैं वो कुछ निश्चित परिस्थितियों में कण है, कुछ निश्चित परिस्थितियों में तरंग है। हम उसको एक क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट बाद में कोई स्पेसिफाई नहीं करते कभी भी, लेकिन हमको किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में ये कहते हैं कि ये बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल, इट बिहेव्स लाइक ए वेव। सो इंडिस्टिंग्विशेबल ये कुछ चीज़ें हो जाती है कि हम आइसोलेटेड फॉर्म में किसी को पार्टिकल नहीं कह सकते, उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो पार्टिकल है, ऐसा मानते हैं। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि कोई कण भी, जिसे हम क्लासिकली कण मानते हैं, वो तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए। यानी एक कण भी तरंग की तरह व्यवहार करता है। और डी ब्रॉगली ने कहा कि उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ h/p। ये p क्या है? p इज़ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, h प्लांक का कांस्टेंट है, और लैम्डा वो जो तरंग है जो इस कण के साथ एसोसिएटेड है, जिसको हमने कहा कण m द्रव्यमान का एक कण है, v वेग से चलता हुआ, उसके साथ यदि वो एक तरंग के रूप में व्यवहार करेगा जिसकी वेवलेंथ ये होगी। अब ये बहुत सरल सी समीकरण दिखती है, लेकिन आप इस समीकरण को देखें तो ये समीकरण एक बहुत ही एक अनयूजुअल कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। आप इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक्स है तरंग का, और मास कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल का, लोकलाइज्ड ऑब्जेक्ट का, और ये अनलोकलाइज्ड ऑब्जेक्ट, ये स्थानीकृत है, ये स्थानीकृत है, दोनों के बीच में इक्वल लगा है।
पहली बार ये क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं हो सकता कि कोई दो एलियन चीज़ें एक दूसरे के बराबर हो। ये जो चीज़ है पार्टिकल वेव, वेव पार्टिकल, इन दोनों के बीच का ये जो रिलेशन है, इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन, वेरी मिस्टिकल रिलेशन। और इसलिए इसके आधार पर, हालांकि ये शुरू में हाइपोथेसिस थी, लेकिन बाद में डेविसन, जर्मर और थॉमसन जैसे एक्सपेरिमेंटलिस्ट ने इनको प्रूव भी किया। तो ये हमारे पास सामान्यतः एक ये संबंध है जो v वेग से चलता हुआ m द्रव्यमान का कण, उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ। हम इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी कह सकते हैं। यदि किसी कण की काइनेटिक एनर्जी k है तो हम जानते हैं k = ½ mv², यानी कि mv कितना हो गया, mv इज़ √2mk, क्योंकि आप m से गुना करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा mk ½ m²v², और इसको यदि आप इधर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो लैम्डा को हम लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mk। ये हमारा k एनर्जी, k काइनेटिक एनर्जी के साथ चलते हुए कण के साथ एसोसिएटेड तरंग है। लेकिन ये जब हम फार्मूला यूज कर रहे होते हैं तो ये ध्यान रखना कि ये फार्मूला केवल नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन में, यानी कि जब कण का वेग प्रकाश की वेग की तुलना में बहुत अधिक नहीं हो, ऐसी स्थिति में ही काम आता है। जब कण का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में हो जाता है तो हमको एक अलग फार्मूला यूज करना पड़ता है, क्योंकि तब ये सिंपल फार्मूला हमारा यूज़ नहीं आता। वहाँ पर हम जो टोटल एनर्जी है पार्टिकल की वो इस तरह लिखते हैं, टोटल एनर्जी E = √p² c² प्लस m0² c4। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हम टोटल एनर्जी का लिखते हैं तब जबकि पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर है या नगण्य नहीं है। तो अभी ये जो फार्मूला मैंने लिखा यहाँ पर, ये फार्मूला केवल नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए ही वैलिड है। नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए इस फार्मूले को और भी लिख सकते हैं। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल, एक पार्टिकल है जिस पर आवेश Q है, यदि उसको v विभवांतर से त्वरित किया है तो हम जानते हैं उसकी जो कुल काइनेटिक एनर्जी होगी वो QV होगी। दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये फार्मूला रिड्यूस होता है h/√2mqv। एक फार्मूला ये भी है क्योंकि हम जब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ख़ासतौर पे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट करते समय जब हमको वेवलेंथ निकालनी होती है तब हम इस तरह के फार्मूले भी यूज करते हैं। तो ये पूरा जो बात थी ये थी हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, यानी जब कण का वेग प्रकाश की वेग की तुलना में बहुत कम है। और उस समय आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, हम वहाँ पर कहेंगे कि ये जो PC है, इट इज़ मच लेस देन द रेस्ट मास एनर्जी। दिस इज़ रेस्ट मास एनर्जी। m0 जो है वो विराम द्रव्यमान है। इफ़ इट इज़ मच लेस देन m0 c², ओनली देन यू विल यूज़ दीज टू फार्मूलाज। तो आपको ये दो फार्मूले जब यूज करने हैं तो हमको ये ध्यान होना चाहिए कि ये कंडीशन v इज़ मच लेस देन c। एक कंडीशन तो हमारी ये कि v शुड बी मच लेस देन c एंड या PC शुड बी मच लेस देन m0 c²। रेस्ट मास एनर्जी विराम द्रव्यमान ऊर्जा से कम होना चाहिए। तो इतनी बात हमारे लिए हुई नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल।